Hello बच्चों, let's read the question first. Discuss the role of brewer's yeast in production of various types of alcoholic drinks. जो अलग अलग टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसमें ब्रूअर की यीस्ट का क्या रोल होता है ये हमें यहाँ पे देखना है. तो जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा. दैट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन होता क्या है? तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, इसको हम एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं. एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी यूज नहीं होता, ऑक्सीजन इधर यूज नहीं करी जाती. हमें ये पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है एनर्जी सरवाइव करने के लिए. तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड का जब ब्रेक डाउन किया जाता है, फूड को जब ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी बनती है. बट यही सेम प्रोसेस तो एरोबिक प्रोसेसेस में भी होता है. तो फिर एनारोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंट है? एरोबिक में जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एनारोबिक में हमें देखने को नहीं मिलते. एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर या तो एक एसिड बनता है या फिर अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन के अंदर. ये होते हैं एंड प्रोडक्ट एनारोबिक के, एनारोबिक प्रोसेस के, या फिर हम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं. एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड या फिर अल्कोहल. ये एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड बन सकता है यहाँ पर, और अल्कोहल जो होता है वो इथेनॉल बनता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. अब अगर हम ब्रूअर्स यीस्ट की बात करें तो ब्रूअर्स यीस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए. इसको हम बोलते हैं ब्रूअर्स यीस्ट. ऐसा इसलिए क्योंकि इसको काफी सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. अब अगर यहाँ पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बन रही हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जा रहा होगा, क्या यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन रहा होगा? ये इथेनॉल बनता है. तो जो फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए या फिर यीस्ट में देखने को मिलती है, यीस्ट की एक स्पीशीज होती है ये जो यहाँ पे देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है, जो फूड होता है, स्टार्च, शुगर, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल रिलीज होता है. अब हर टाइप का जो फर्मेंटेशन होता है उसमें कितना अल्कोहल बन रहा है वो डिपेंड करता है कि यीस्ट कितने शुगर को, कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, यानी कि अल्कोहल में. जितना ज्यादा इथेनॉल होता है, जो इथेनॉल की जो क्वांटिटी होती है ना वो डिफर करती है, जो इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में डिफर करती है. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जिससे हम कैटेगरीज लाते हैं यहाँ पे बियर की, वाइन की, बियर हो गया, वाइन हो गया, दूसरी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए जैसे विस्की हो गई या रम हो गया, वोडका हो गया. तो इन सब ड्रिंक्स में, ये सब अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, इन सब में क्या मेन डिफरेंस होता है? इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन का, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है. एंड ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है हमने कितने टाइम तक यीस्ट को, इस शुगर को कन्वर्ट करने दिया इथेनॉल के अंदर, इस पे डिपेंड करता है. बियर की अगर हम बात करें तो बियर को हम 5 to 10 डेज के लिए इसको छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, बट इसको कम टेम्परेचर पर, दैट इज 5 to 12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको फर्मेंटेशन करने देते हैं ताकि ज़्यादा शुगर इथेनॉल में ना बने. बिकॉज बियर में अराउंड 10% अल्कोहल प्रेजेंट होती है, 5 to 10% इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, बहुत कम अल्कोहल होती है इसलिए. अगर हम वाइन पर जाए तो वाइन को भी हम 5 to 11 डेज के लिए छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, बट इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर पर करते हैं कंपैरेटिवली 50 to 30 डिग्री सेल्सियस के लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बियर से कंपेयर करें तो 12 to 15% तक का इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है. एंड विस्की और रम में क्या होता है? विस्की और रम में 40% तक का अल्कोहल प्रेजेंट होता है. मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितना ज़्यादा हम इसको टाइम देंगे, इसका थोड़ा टेम्परेचर जो है और थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, उसके हिसाब से जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इथेनॉल की वो इंक्रीज होती जाती है. यीस्ट जो है शुगर को और अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाता है इथेनॉल में, इसी की वजह से अलग अलग टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमें देखने को मिलती हैं. तो जो मेन रोल होता है ब्रूअर्स यीस्ट का वो क्या होता है? ये कैरी आउट करता है फर्मेंटेशन को, ये इसका मेन फंक्शन होता है जिससे कि ये अल्कोहल क्रिएट करता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.